आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस लगातार जारी है और ईडी की ओर से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले ईडी यहां गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दे रही है। 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी ईडी की तरफ से दी जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत में गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, ये डिटेल्स भी ईडी के वकील की तरफ से बताई जा रही है। इसी के साथ में रिमांड कॉपी भी यहां पर पढ़ी गई। जो नोट यहां, जो ग्राउंड यहां तैयार किए गए थे कि किस आधार पर रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा रही है, वो भी यहां पर पढ़ी जा रही है। तो ईडी की तरफ से ये जो तमाम शुरुआती जानकारी है वो यहां पर दी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, एसजी राजू वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे आप लगातार बता रही हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, शराब नीति कैसे बनी है ये भी बताया गया और मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया है कि मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया की भी इस पूरे मामले में रही है। एसजी राजू की तरफ से यहां पर बताया गया है और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले को लेकर कोशिशें पूरी तरीके से की गई सिसोदिया की ओर से। इसी के साथ में विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। विजय नायर प्रमुख भूमिका में थे। आपको याद होगा कि कैसे फेस टाइम के जरिए बातचीत भी करवाई थी और क्या ये भी बात कही गई थी कि केजरीवाल के बहुत करीबी हैं विजय नायर और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो विजय नायर का जिक्र यहां पर कर दिया है ईडी की तरफ से। ईडी ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज भी दिए थे। तो कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर यह पूरी की पूरी नीति बनाई गई, इसे धरातल पर लाया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया, इसका जिक्र अब ईडी एक एक करके खुलासे कर रही है। जो सबूत आम आदमी पार्टी अभी तक मांग रही थी कि ईडी के पास में क्या ग्राउंड है, क्या सबूत है, किस आधार पर वो यहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार किया गया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस लगातार जारी है और ईडी की ओर से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले ईडी यहां गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दे रही है। 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी ईडी की तरफ से दी जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत में गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, ये डिटेल्स भी ईडी के वकील की तरफ से बताई जा रही है। इसी के साथ में रिमांड कॉपी भी यहां पर पढ़ी गई। जो नोट यहां, जो ग्राउंड यहां तैयार किए गए थे कि किस आधार पर रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा रही है, वो भी यहां पर पढ़ी जा रही है। तो ईडी की तरफ से ये जो तमाम शुरुआती जानकारी है वो यहां पर दी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, एसजी राजू वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे आप लगातार बता रही हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, शराब नीति कैसे बनी है ये भी बताया गया और मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया है कि मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया की भी इस पूरे मामले में रही है। एसजी राजू की तरफ से यहां पर बताया गया है और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले को लेकर कोशिशें पूरी तरीके से की गई सिसोदिया की ओर से। इसी के साथ में विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। विजय नायर प्रमुख भूमिका में थे। आपको याद होगा कि कैसे फेस टाइम के जरिए बातचीत भी करवाई थी और क्या ये भी बात कही गई थी कि केजरीवाल के बहुत करीबी हैं विजय नायर और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो विजय नायर का जिक्र यहां पर कर दिया है ईडी की तरफ से। ईडी ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज भी दिए थे। तो कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर यह पूरी की पूरी नीति बनाई गई, इसे धरातल पर लाया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया, इसका जिक्र अब ईडी एक एक करके खुलासे कर रही है। जो सबूत आम आदमी पार्टी अभी तक मांग रही थी कि ईडी के पास में क्या ग्राउंड है, क्या सबूत है, किस आधार पर वो यहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार किया गया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस लगातार जारी है और ईडी की ओर से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले ईडी यहां गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दे रही है। 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी ईडी की तरफ से दी जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत में गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तारी हुई
है, ये डिटेल्स भी ईडी के वकील की तरफ से बताई जा रही है। इसी के साथ में रिमांड कॉपी भी यहां पर पढ़ी गई, जो नोट यहां, जो ग्राउंड यहां तैयार किए गए थे कि किस आधार पर रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा रही है, वो भी यहां पर पढ़ी जा रही है। तो ईडी की तरफ से ये जो तमाम शुरुआती जानकारी है वो यहां पर दी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, एसजी राजू वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे आप लगातार बता रही हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, शराब नीति कैसे बनी है ये भी बताया गया, और मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया है कि मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया की भी इस पूरे मामले में रही है। एसजी राजू की तरफ से यहां पर बताया गया है, और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले को लेकर कोशिशें पूरी तरीके से की गई सिसोदिया की ओर से। इसी के साथ में विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। विजय नायर प्रमुख भूमिका में थे। आपको याद होगा कि कैसे फेस टाइम के जरिए बातचीत भी करवाई थी, और क्या ये भी बात कही गई थी कि केजरीवाल के बहुत करीबी हैं विजय नायर और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो विजय नायर का जिक्र यहां पर कर दिया है ईडी की तरफ से। ईडी ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज भी दिए थे। तो कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर यह पूरी की पूरी नीति बनाई गई, इसे धरातल पर लाया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया, इसका जिक्र अब ईडी एक एक करके खुलासे कर रही है। जो सबूत आम आदमी पार्टी अभी तक मांग रही थी कि ईडी के पास में क्या ग्राउंड है, क्या सबूत है, किस आधार पर वो यहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार किया गया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस लगातार जारी है और ईडी की ओर से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले ईडी यहां गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दे रही है। 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी ईडी की तरफ से दी जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत में गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, ये डिटेल्स भी ईडी के वकील की तरफ से बताई जा रही है। इसी के साथ में रिमांड कॉपी भी यहां पर पढ़ी गई, जो नोट यहां, जो ग्राउंड यहां तैयार किए गए थे कि किस आधार पर रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा रही है, वो भी यहां पर पढ़ी जा रही है। तो ईडी की तरफ से ये जो तमाम शुरुआती जानकारी है वो यहां पर दी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, एसजी राजू वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे आप लगातार बता रही हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, शराब नीति कैसे बनी है ये भी बताया गया, और मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया है कि मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया की भी इस पूरे मामले में रही है। एसजी राजू की तरफ से यहां पर बताया गया है, और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले को लेकर कोशिशें पूरी तरीके से की गई सिसोदिया की ओर से। इसी के साथ में विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। विजय नायर प्रमुख भूमिका में थे। आपको याद होगा कि कैसे फेस टाइम के जरिए बातचीत भी करवाई थी, और क्या ये भी बात कही गई थी कि केजरीवाल के बहुत करीबी हैं विजय नायर और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो विजय नायर का जिक्र यहां पर कर दिया है ईडी की तरफ से। ईडी ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज भी दिए थे। तो कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर यह पूरी की पूरी नीति बनाई गई, इसे धरातल पर लाया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया, इसका जिक्र अब ईडी एक एक करके खुलासे कर रही है। जो सबूत आम आदमी पार्टी अभी तक मांग रही थी कि ईडी के पास में क्या ग्राउंड है, क्या सबूत है, किस आधार पर वो यहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार किया गया। जी